गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। तो इस कार्ड में जो चीज दी हुई है, जो साख सुविधा दी हुई है किसानों को, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो स्कीम है ये कब लागू की गई और किसने ये लागू करी है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1998 99 का जो वर्ष था उसमें इस स्कीम को है जो लागू किया गया। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस जो किसान क्रेडिट कार्ड को लागू किया इस नीति को, और इसके तहत जो किसानों को बड़ी मात्रा में जो फायदा मिला है। और किसानों को किस तरीके से इस कार्ड का जो फायदा मिला है वो बहुत ही एक उच्च स्तर की यानी एक एक उच्च स्तर का एक सिस्टम है जिसमें कि किसानों को जो बाहर के लोग हैं, जो सेठ साहूकार महाजन है या ऊंची ब्याज दरों पे जो पैसे देने वाली संस्था है, इन सभी से क्या है बिल्कुल मुक्ति ही मिल गई है। तो इस सुविधा में क्या है कि किसानों को उनकी जोतों के अनुसार, उनकी कृषि जगह के अनुसार, उनकी जमीन के अनुसार और उन भूमि की गुणवत्ता के अनुसार और उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार है जो ये ऋण सीमा है जो एक तय की जाती है इसमें। और इसमें जो किसान अब एक तय सीमा के अंतर्गत है जो राशि है, जो ऋण राशि है, जो आसानी से निकलवा सकता है। और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आती है। एक बार यदि आपने केसीसी कार्ड ले लिया है उसके बाद में आप सीधा एक कार्ड लेके जाएंगे, पासबुक लेके जाएंगे या चेक लेके जाएंगे और अपनी जो एक लिमिट दी हुई है उस लिमिट में जो पैसा निकाल सकते हैं। जितना पैसा हम इसमें निकालते हैं उतनी राशि तक का है हमें जो ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। सपोज कीजिए किसान की केसीसी है जो उसकी लिमिट है 2.5 लाख रुपए है, तो वो सपोज करो वो 1 लाख रुपए ही निकालता है तो ब्याज उसको केवल 1 लाख रुपए का ही देना पड़ेगा। और यदि उसको जरूरत पड़े कि 50,000 रुपए मेरे को और भी जरूरत पड़ेगी इसमें से निकालने की, तो वो 50,000 रुपए और भी निकाल सकता है। उसमें अलग से कुछ ऐसा कोई प्रावधान दोबारा से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं, सीधा ही चेक से वो अपने खाते से निकाल सकता है। जो लिमिट है उसके जितनी लिमिट दे रही है 2.5 लाख तक की दे रही है तो 2.5 लाख तक वो निकाल सकता है। तो ये इसमें जो एक सिस्टम है। इसके अलावा एक इसमें बड़ी चीज और है कि आप कृषि कार्यों के लिए नहीं अपितु अन्य जो उनके कार्य किसानों के, उनके लिए भी ये जो ऋण है जो लिया जा सकता है, उन्हें उस ऋण को दूसरे कामों में भी लिया जा सकता है, अन्य कार्यों में भी लिया जा सकता है। तो और किसान लेते भी है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो किसानों के लिए ये एक बहुत कहे तो बहुत शानदार और स्वर्णिम योजना है। और इस योजना के माध्यम से जो लाखों की संख्या में जो किसान है, करोड़ों की संख्या में किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। तो बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की। तो सबसे पहले है कोई भी किसान के पास क्रेडिट कार्ड है वो 5,000 रुपए या इससे अधिक का ऋण है जो आसानी से ले सकता है। ठीक है, तो पहली बात इसमें ये आती है। इसके बाद में यानी कह रहे हैं मतलब मिनिमम इसमें 5,000 लिमिट रखी है। 5,000 से ज्यादा ही मिलेगा आपको, कम नहीं मिलेगा इससे। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसान की जो जमीन है बहुत छोटी हो, एकदम बंजर जमीन हो, उसकी क्वालिटी कुछ नहीं हो, तो उसके हिसाब से उसको 5,000 मिनिमम दिया जाएगा। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जमीन के हिसाब से मिलता है पैसा। दूसरा है ऋण सीमा के अंदर अलग अलग किस्तों में आहरण सुविधा। तो यानी जो लिमिट दे रखी है, हमने बात करी कि 2.5 लाख यदि किसी की सीमा में किसी ने यदि 2.5 लाख यदि किसी की सीमा है ऋण की कि 2.5 लाख तक का पैसा ले सकता है वो, और उसने 50,000 रुपए निकाल लिया, अभी 3 महीने बाद में 50 और निकाल लेता है, और 1 लाख रुपए है जो 6 महीने बाद में निकाल लेता है, तो वो उसके लिए वो फ्री है, वो आराम से निकाल सकता है, उसके कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये इसका मतलब है कि ऋण सीमा के अंदर अलग अलग किस्तों में है जो आराम से पैसे निकाल सकता है कोई भी है जो किसान भाई है जो। इसके अलावा निर्धारित ऋण सीमा में गैर कार्य ऋण को भी सम्मिलित किया जाता है। यदि कृषि कार्य हो वो तो एक चीज है, मान लिया कि किसान है जो कृषि कार्यों के लिए ही ऋण लेते हैं, लेकिन बहुत सारे किसानों के ऐसे भी काम होते हैं जो गैर कृषि कार्यों से संबंधित होते हैं, उनके लिए भी उनको है जो ऋण लेना पड़ता है। तो उस स्थिति में भी इस जो ऋण को है वो काम ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी है जो सुविधा है जो इसमें दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट है सीमा निर्धारण प्रचलित भूमि जोत फसल पैटर्न तथा वित्तीय मान के आधार पर। यानी जो सीमा निर्धारित की जाती है कि किसान को कितना पैसा है जो क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत मिलेगा, तो वो है इसमें प्रचलित भूमि की जोत, यानी जो भूमि की जो जोत है उसकी कंडीशन के हिसाब से कितनी भूमि, उसकी क्वालिटी क्या है, फसल पैटर्न यानी किस प्रकार की फसलें तैयार की जाती है, जो यानी यानी भूमि में यानी वो सिंचित भूमि है, असिंचित भूमि है, यानी ये चीजें भी आ जाती है।
वित्तीय मान के आधार पर, यानी उस एरिया की जो कीमत क्या है, उस एरिया की जो भूमि की जो रेट्स है वो क्या है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो और इसके अलावा यदि बात करें तो किसान की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इन सभी चीजों के आधार पर जो ऋण की जो सीमा है वो तय की जाती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक निकासी का भुगतान साल भर के भीतर किया जाएगा। तो जो भी जितना भी पैसा निकाला जाता है उसको एक बार साल के अंत में उसको पूरा भरना पड़ता है, उसके बाद में आप दोबारा से वो पैसा है जो उठा सकते हो। लेकिन इस जो स्कीम में क्या है कि बार बार समय समय पे क्या है परिवर्तन होते रहे। वर्तमान में ऐसी सुविधा दे रखी है कि आप पैसा जितना है एक बार आपने यदि आपने आपकी सीमा 3 लाख रुपए की है तो 3 लाख आपने ले लिया, तो आप क्या है 6-6 महीने से या साल साल से एक बार है जो उन उसका ब्याज का भुगतान कर दीजिए, वो ऋण आगे आपका अपने आप ही ट्रांसफर होता रहेगा। तो कहने का मतलब है सारी राशि एक बार जमा करवाने की जो स्कीम है, जो स्टार्टिंग में जो लागू की गई थी उसमें थोड़ी छूट दी गई है। सारी राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, आप ब्याज का भुगतान करते रहिए और इस तरीके से वो राशि आप यूज में लेते रहिए, जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बात करें वार्षिक समीक्षा के अधीन कार्ड 3 वर्ष के लिए वैध होगा। तो इसमें भी ये पूर्व में जब ये स्टार्ट किया गया था उस समय ये चीजें लागू की गई थी, लेकिन वर्तमान में ये नहीं है, ये लंबे टाइम तक के लिए यानी 3 वर्ष से कहीं अधिक सीमा जो है जो वर्षों के लिए जो ये लागू किया गया है ये वैध माना जाएगा। और इसमें समय समय पे भी बदलाव होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं और उन बदलावों को भी आरबीआई के अधीन सारे सारे काम करने होते हैं, नाबार्ड के अधीन सारे काम करने होते हैं। तो ये जो जब स्टार्ट किया गया था तब इसकी सीमा 3 वर्ष थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है काफी। और खाद्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में ऋण सीमा में वृद्धि। तो ये एक चीज और इसमें जोड़ी गई है कि हर साल इसकी जो ऋण सीमा है उसमें थोड़ी ग्रोथ होती रहेगी। यानी कहने का मतलब यदि व्यक्ति को पहले साल यदि 3 लाख रुपए का ऋण दिया गया था तो अगले साल उसको 3,20,000 30,000 यानी एक राशि थोड़ी और बढ़ाई बड़ी हुई राशि है जो उसकी है जो ऋण सीमा में है जो अंतर्गत यानी वो उसकी जो केसीसी के अंतर्गत है जो बढ़ाई जाती है। तो ऑल ओवर ये एक तरीके से प्रोत्साहन राशि है, क्योंकि पता है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और जो कृषि जो खर्चे होते हैं, कृषि से जुड़े हुए खर्चे उनकी लागतों में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से सरकार ने ये सोच समझ के या बैंकों ने जो आरबीआई ने ये सोच समझ के ये सीमा लागू कर रखी है कि थोड़ा थोड़ा प्रोत्साहन राशि के रूप में जो ये सीमाएं बढ़ाई जाए। क्यों? क्योंकि लागतों में भी लगातार वृद्धि होती रहती है। क्यों? क्योंकि महंगाई भी इसी के साथ से जुड़ी हुई है। तो ये ऋण सीमा में समय समय पे प्रोत्साहन के रूप में जो वृद्धि होती रहती है। इसके बाद में बात करें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ऋण सीमा में परिवर्तन संभव। यदि प्राकृतिक आपदा के कारण किसी किसान के खेत में यदि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, फसलें खराब हो जाती है और तो इसमें एक बीमा होता है, तो बीमा की राशि का भी जो पैसा है जो मिलता है, पेमेंट मिलता है। तो ये भी एक इसमें अच्छी स्कीम है। इसके अलावा जो सीमा है, ऋण सीमा है, उसमें भी बदलाव आ सकता है। यदि किसान की यदि सारी फसल खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में जो आरबीआई है उसके पास आगे जांच रिपोर्ट भेज जाती है कि किसानों के जो इस बार है जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण है जो कुछ परेशानियां आई है इनकी कृषि फसलों में, तो इस तरीके से इनको और हेल्प की आवश्यकता है। तो उस स्थिति में जो आरबीआई ये जो डिसीजन ले सकता है नाबार्ड के माध्यम से कि इनकी जो ऋण सीमा है उसमें परिवर्तन किया जाए। तो ये भी कुछ संभव है सारी चीजें। इसके अलावा आरबीआई के अनुसार ऋण धरोहर राशि, ब्याज दर आदि में परिवर्तन संभव है। तो कहने का मतलब है रिजर्व बैंक यदि चाहे तो वो समय समय पे इसमें बदलाव करता रहेगा और करता भी है। तो आरबीआई के द्वारा समय समय पे क्या है कि ऋण की जो धरोहर राशि है या ऋण की जो स्थिति है तो वो कुछ अपने पास रखेगा, ब्याज दरों में परिवर्तन है जो करेगा, उन सभी को क्या है मान्य करना पड़ेगा। तो इस तरीके से है जो सारी चीजें हैं जो आरबीआई के द्वारा की जाती है। इसके बाद में सहकारी समितियों के मामले में जारी करने वाली शाखा या बैंक के विवेकानुसार कार्य संचालन किया जाता है। जिन क्षेत्रों में कोई ग्रामीण बैंक नहीं है, किसी प्रकार के गवर्नमेंट बैंक नहीं है, तो वहां सहकारी समिति यदि सहकारी बैंक यदि काम कर रहा है तो अपने स्व विवेक के अनुसार है जो वो काम कर सकते हैं। लेकिन उनको भी कहीं न कहीं नाबार्ड या अन्य जो बड़ा बैंक है जो सरकारी बैंक है उनसे संबंधित होते हुए कुछ नियमों का पालन करते हुए जो काम करना पड़ता है, उसी के अनुसार वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें कार्ड
पासबुक, चेकों के माध्यम से नकद निकासी। तो हमने बात करी कि यदि आपका एक बार लोन चालू हो गया है, लोन आपने एक बार स्टार्ट कर लिया लेना, उसके बाद में आपको दोबारा से लोन लेने जाओ तो वो सारी कागजी कार्रवाई दोबारा से नहीं करनी होगी। आपको सिर्फ करना क्या होगा, अपना जो केसीसी कार्ड है वो लेके जाना है, पासबुक लेके जानी है या चेक वगैरह लेके जाने हैं। वहां से आप जितनी आपकी जो लिमिट में जो राशि है वो निकाल सकते हो। यदि आपने एक साथ नहीं निकाली है तो बाद में आपको बिना कागजी कार्रवाई सिंपल यदि चेक के माध्यम से, पासबुक, केसीसी कार्ड दिखा करके आप जो पैसा ले सकते हो, विड्रॉल जो फॉर्म है उसके माध्यम से पैसा ले सकते हो। तो ये इसमें कुछ सुविधा है जो अलग से दी गई है। तो कहने का मतलब है यदि जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो उसमें कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई होती है, बहुत सारे कागजों पे साइन करने पड़ते हैं जो ग्राहक है उसको। लेकिन इसमें एक जब लिमिट तय कर दी गई कि आप 3 लाख तक का पैसा निकाल सकते हो, कभी भी निकालो, कभी भी जमा कराओ, ये आपका खाता ओपन है, खुला है। तो इसमें आप चाहे तो 10,000 निकालो, 20,000 निकालो, यदि आप लिमिट है जितना आप निकाल सकते हो, उससे कम निकाल सकते हो, कितनी बार भी निकाल सकते हो, लेकिन लिमिट की सीमा में ही। तो उस कंडीशन में है कि कागजी कार्रवाई बार बार नहीं होती है, एक बार ही होती है। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है इसमें। ऋण वितरण प्रक्रिया में सुधार लगातार इसमें चेंज करने का या कुछ लगातार ऋण प्रक्रिया में जो सुधार करने का है जो क्रम है जो बैंकों के माध्यम से इसमें जारी रहता है। और ये स्कीम है जो बहुत ही एक पॉपुलर स्कीम है और वर्तमान में भी ये चल रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।